आज इकरारुल हसन के साथ लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो वाक़या पेश आया, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हम लोगों के दिमागों में फिट कर दिया गया है कि ये सियासत सिर्फ यही दो चार ख़ानदान जो ना यही कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और को हक नहीं है। मैं किसी को फॉलो नहीं करता। मैं अभी ये न्यूट्रल वीडियो बना रहा हूँ। मुझे किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी से कोई ले के नहीं खाता। लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ कि हम लोगों ने महसूस कर दिया हुआ लोगों को कि सिर्फ यही सियासत कर सकते हैं, यही हमारे ऊपर जो है वो हक जमा सकते हैं, यही हमारे ऊपर बादशाहत कर सकते हैं, जो मर्जी फैसले कर दे। भुगतता इंसान है, अवाम है, फैसले उनके हो रहे होते हैं और अवाम से कोई पूछता नहीं है। अफसोस की बात दूसरी बात यह कि अभी नई अवाम राज पार्टी का आगाज किया था इकरारुल हसन ने, और उसको टाउंट किया गया फैमिली के साथ लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर। और FIA का ऑफिसर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर यूनिफॉर्म में, उसने बाकायदा तौर पर इसको कहा कि इसका हशर भी जो है वो जवाद खान, जो सिंगर अभी न्यू पार्टी जिसकी कुछ पता नहीं, सोशलिज्म पता नहीं इस तरह की वो पार्टी बनाई हुई है, उसके ऊपर। उस बंदे का तो माइंडसेट हमें नहीं आज तक समझ आया, लेकिन कम से कम यार बंदे के अंदर सेंस होती है। आप किसी के साथ फैमिली है, आप उसको टाउंट कर रहे हैं कि इसका हशर भी उसकी तरह होगा। हशर तुमने फाइनल करना है, तुमने डिसाइड करना है। हो सकता है अल्लाह उसको पजीर राय दे, उसका माइंडसेट अच्छा हो, वो लोगों को लेके अच्छी तरह चले, लेकिन हम लोगों के दिमागों में फिट कर दिया हुआ है ये बंदा जो है यही कर सकता है, इसके अलावा और किसी को हक नहीं है। ये जो दो चार खानदान है, ये भी इंसान, ये हमारे लोगों की वजह से, ये लोगों की रजामंदी से ये लोग आगे आते हैं, नहीं ना। मसला ये है कि जो नया बंदा आगे आ रहा है, हो सकता है कि वो नई जनरेशन को समझता हो, नई जनरेशन को ले के साथ चलता हो, ले के चले। मजीद मामला जो है वो किसी और के हाथ में है, ताकि इनका कंपटीशन हो। इससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। जब मार्केट में कंपटीशन होता है ना, तो रिलीफ कस्टमर को मिलता है। जब पहले टोयोटा और होंडा की गाड़ियां थी ना, तो वो अपनी सारी मनमानियां करते थे। आप चाइनीज़ हैं और दूसरी तीसरी कोरियन तीसरे चौथे ब्रांड्स आ गए हैं पाकिस्तान में, तो इससे रिलीफ कस्टमर को मिल रहा है। लेकिन हमारे दिमागों में क्या है कि नहीं जी, सिर्फ वो बंदा है तो वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अफसोस का मुकाम है यार, किसी की फैमिली के साथ किसी को टाउन ना करें। वो कर रहा है, उसका माइंडसेट है, वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है। मैं मतलब मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाके धरने करूंगा, या मैं लोगों को समझाऊंगा, या मैं कहूंगा कि मेरी पार्टी ज्वाइन करें। मतलब ये है कि इंसान की कोई भी कुर्बानी दे के अपने आप को कहीं पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। उसको उसका कोई माइंडसेट होता है। हो सकता है कि वो आवाम के लिए कुछ बेहतर करना चाहता हो, लेकिन इस तरह से फैमिली के साथ राउंड करना नहायत गलत बात है, जो इखलाकन बुरी बात है। ये पहले नीचे वीडियो देखें, इसके ऊपर फिर आपने अपना कमेंट जो वो लाजमी देना है। बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिकली बनाई है। आप खाए अल्लाह और उसके रसूल की कसम, क्या आपने जुमला नहीं कहा? आपने चीमा साहब जुमला नहीं कहा? हमने सुना है। क्या मतलब है सर? देखिए नहीं कहा क्या, नहीं कहा आपने खड़े होके ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्या ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांगूंगा। अच्छा, आप पब्लिक में किसी को भी गाली दे, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की। आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की? किसके बारे में बात की आपने? आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात